My name is Isa Fahad and welcome to our YouTube channel Tech News, जहाँ पे आपको मिलेंगी कुछ लेटेस्ट इंडस्ट्री की न्यूज़ जो कि स्पेशली टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कि जिससे आप अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले हम न्यूज़ की तरफ। पहली जो न्यूज़ है वो है लॉजिटेक की कंपनी के रिलेटेड। लॉजिटेक कंपनी जो है वो कंप्यूटर अप्लाइंसेस की कंपनी है जो कि स्विट्ज़रलैंड बेस्ड है। और इस लॉजिटेक ने अभी एक नया माउस जो है लिफ्ट के नाम से इंट्रोड्यूस किया है। ये जो कि कंपनी क्लेम करती है कि बहुत ही लो कॉस्ट और वर्टिकल माउस है जो कि लाइक आपको कंपेल कर सकता है कि आप स्विचिंग कर सकें टुवर्ड्स दिस माउस। अब अगर हम इसकी डिज़ाइन फीचर्स और प्राइस की बात करें कि ये जो लिफ्ट माउस है जो कि लॉजिटेक कंपनी ने इंट्रोड्यूस करवाना है या करवा चुकी है वो तकरीबन आ रहा है $69.99 का। ये वायरलेस माउस है और ये वर्टिकल माउस है और जो कि आपको पिंक कलर, ग्रे कलर और सिल्वर कलर्स में भी मिल सकता है। और इसमें राइट एंड लेफ्ट हैंडेड दोनों लोगों के लिए वर्जन्स जो है वो मौजूद हैं। अब इस लॉजिटेक ने ये इनोवेशन जो लाई है अपने माउस में, इसका बेसिक पर्पस ये है कि एर्गोनॉमिक्स यानी एक मशीन को या टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से आपके हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। स्पेशली जैसे जब हम माउस यूज़ करते हैं या जब हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं तो जो लॉन्गर यूज़ होता है माउस या कीबोर्ड का तो वो हमारी रिस्ट पे, हमारे बाजू पे या हाथ पे स्ट्रेन जो है वो डालता है। तो एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन जो है वो लाया है लॉजिटेक ने, जिससे अगर आपको ये पिक्चर में जो है वो नज़र आ सकती है कि जिसमें आपका हाथ जो है वो 57 डिग्री एंगल पे आएगा। नॉर्मल माउस जो होता है उसके साथ इसको अगर हम कंपेयर करें तो इस माउस को यूज़ करने से आपकी जो कलाई है या जो आपकी रिस्ट है उसके ऊपर दबाव कम पड़ेगा, ये स्ट्रेन कम पड़ेगा। और ये बिल्कुल आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे आप किसी के साथ हैंडशेक कर रहे हैं। यानी इस पे अननेसेसरी रिस्क जो है वो नहीं होगा जिसकी वजह से आपको रिस्ट पेन जो है वो नहीं हो सकता। इसके प्रोडक्ट की अगर फर्दर हम फीचर्स की बात करें तो इसमें कोई USB-C चार्जिंग केबल नहीं है। इससे पहले जो माउस थे या माउस के वेरिएंट थे उनकी जो है वो चार्जिंग की का फीचर जो है मौजूद था और तकरीबन 1 महीने तक वो माउस जो है वो चार्ज होके अपना काम परफॉर्म कर सकता था। ये जो नया वर्जन है, ये जो नया लिफ्ट माउस है, इसमें उन्होंने सिंगल डबल ए बैटरी जो है वो दी है जिसमें लॉजिटेक ने क्लेम किया है कि ये तकरीबन 2 साल तक रह सकती है। अच्छा, डिज़ाइन वाइज़ जो है इसको देखें तो 2 मेन बटन है, एक स्क्रॉल व्हील है और इसके अलावा एक DPI चेंज बटन है इसमें। एंड उसके अलावा 2 थंब बटन है। ये सारे इस माउस पे जो है वो मिल सकते हैं। जिसकी वजह से जो जितने डिफरेंट बटन्स हैं इनकी वजह से आप अपने माउस को डिफरेंट डिवाइसेस के साथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं और ब्लूटूथ पेयरिंग का ऑप्शन भी इसमें मौजूद है। ये जो माउस है ये लॉजिटेक फ्लो जो इनका कंपनी का एक्सक्लूसिव सॉफ्टवेयर का मतलब है कि सिर्फ इसी कंपनी में ही कंपनी की तरफ से ही अवेलेबल है। और इस सॉफ्टवेयर इसको आप समझ लें कि जैसे हम कोई भी डिवाइस इंस्टॉल करते हैं अपने लैपटॉप में तो हमें उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो लॉजिटेक फ्लो भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से या जिसकी मदद से जो ड्राइवर का फंक्शन परफॉर्म करता है, आप अपने माउस को एट द सेम टाइम पे आप डिफरेंट कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और वो जो कंप्यूटर्स हैं या वो जो सिस्टम्स हैं वो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम सेम होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो लॉजी ऑप्शन प्लस इस ऐप है, ये भी कंप्यूटर्स पे होना इंस्टॉल होना ज़रूरी है ताकि जो पॉइंटर है यानी एट द सेम टाइम जो माउस का पॉइंटर है वो एक कंप्यूटर पे भी यूज़ हो सके और वो दूसरे कंप्यूटर पे भी यूज़ हो सके और इस तरह से जो फाइल्स हैं वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे भी आराम से कॉपी एंड पेस्ट हो सकती हैं विद दिस ऐप। कंपैटिबिलिटी की अगर हम बात करें तो जो ये जो लिफ्ट है ये इसमें USB रिसीवर जो है वो मौजूद है जो कि कनेक्शन PC के साथ जो है USB-A कनेक्टर के थ्रू कनेक्शन जो है वो कर सकता है। ये जो इसका रिसीवर है यूनिफाइंग रिसीवर उसको कहते हैं, इसकी जो सिक्योरिटी है लेवल ऑफ सिक्योरिटी वो कंपनी ने बहुत हाई रखी है। इससे पहले जो इसके प्रीडिसेसर्स थे यानी जो पहले माउस थे उनसे ज़्यादा इसकी जो कनेक्टिविटी या सिक्योरिटी का जो ऑप्शन है वो उससे ज़्यादा है। इसमें आप ब्लूटूथ फीचर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ब्लूटूथ फीचर जो है वो यूज़ करते हैं तो फिर आपको रिसीवर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये तो थी लॉजिटेक की न्यूज़। अब आते हैं हम नेटफ्लिक्स की तरफ। नेटफ्लिक्स से आप सब वाकिफ़ हैं। नेटफ्लिक्स कंपनी के साथ एक हिस्टोरिकल टाइप मूवमेंट हुई है और वो ये है कि नेटफ्लिक्स ने अपने जो सब्सक्राइबर हैं वो लूज़ करना स्टार्ट कर दिए हैं।
नेटफ्लिक्स की कंपनी ने ये अनाउंसमेंट की है, कंपनी के मुताबिक 20 अप्रैल 2022 को उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि कंपनी ने तकरीबन 2 लाख सब्सक्राइबर्स या कस्टमर्स जो हैं वो इस ईयर के फर्स्ट 3 मंथ्स में लूज़ किए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों हुआ है? ये जो कस्टमर लॉस है मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये क्यों हुआ? इसकी एक रीज़न तो ये है कि ये जो फॉल आया है या जो कस्टमर लॉस आया है, ये इस वजह से है कि कंपनी ने अपनी प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ की हैं। और ये जो प्राइस राइज़ हुआ है ये यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड किंगडम में हुआ है और इनकी वजह से जो कंपनी है उनको नेगेटिव रिएक्शन फेस करना पड़ा और कस्टमर्स ने जो है वो अपना नेटफ्लिक्स को जो है वो स्टॉप कर दिया यूज़ करना। अच्छा, ओवरऑल जो कंपनी ने रीज़न बताई है कि ये जो कस्टमर में जो कमी आ रही है इसकी एक तो वजह अमेरिका और बरतानिया जैसी बड़ी मार्केटों में प्राइसेस का राइज होना है और दूसरी जो रीज़न उन्होंने बताई है वो रूस से एग्ज़िट होना, यानी रूस में उन्होंने जो अपनी स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं वो बंद की हैं। तो उसके बाद से एक तो वो रीज़न होगी और दूसरी रीज़न इसका प्राइस इंक्रीज़ हो गया। सो अगर हम मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दो रीज़न्स होती हैं, एक तो एग्ज़िट फ्रॉम अ मार्केट एंड नंबर टू प्राइस राइज इन मार्केट। सो दो एट अ टाइम इनके जो दो एक्शंस हैं इनकी वजह से इनको जो है वो कस्टमर लॉस का सामना करना पड़ रहा है। नेटफ्लिक्स ने ये भी खबरदार किया है अपने एक उन्होंने प्रेस रिलीज़ की है या जो एक इन्फॉर्मेशन दी है उसमें उन्होंने कहा है कि इससे एक्सपेक्टेड है कि हमें मज़ीद लॉस भी हो। और यहाँ पे कंपनी ने एक इशू रेज़ किया है, वो इशू उनका ये है कि जो अकाउंट शेयरिंग हो रही है, यानी नेटफ्लिक्स का एक अकाउंट जो है वो सब्सक्रिप्शन जब ली जाती है, कस्टमर ले जाती है तो अपने फ्रेंड्स या फैमिलीज़ में भी उसका पासवर्ड जो है वो शेयर कर दिया होता है। अब ये जो अकाउंट शेयरिंग है इसको जो है वो कंपनी रोकना चाहती है और वो क्योंकि कंपनी ये चाहती है कि उस पे नए से नए अकाउंट जो है वो बने। तो कंपनी का तकरीबन अंदाज़ा है, कंपनी का कहना है कि तकरीबन 10 करोड़ जो कस्टमर्स हैं वो एक दूसरे के साथ पासवर्ड शेयर करके अपने जो मतलब एक प्रिंसिपल्स हैं वो तोड़ देते हैं। अच्छा, ये अब जो कंपनी के जो हेड हैं रेड हेस्टिंग उन्होंने ये कहा कि हमारे जो कस्टमर्स थे ओवरऑल वो बहुत तेज़ी से बढ़े थे और स्पेशली जब कोविड का टाइम था तो उसमें भी इनको काफ़ी जो है वो प्रॉफिट इनका इंक्रीज़ हुआ था। तो उस वक़्त उन्होंने कहा था कि ये हमारी प्रेफ़रेंसेस में नहीं है, ये हमारी तरजीहात में नहीं है, जो अकाउंट शेयरिंग का मामला है, लेकिन अब हम इस पे बहुत सख्ती से काम कर रहे हैं। तो ये क्योंकि जो पासवर्ड शेयरिंग है ये नेटफ्लिक्स के लिए बहुत बड़ा मसला है और अभी जब वो इस पे काम करेंगे तो उससे उनको होप है कि वो अपने जो कस्टमर्स हैं उनको जो है वो इंक्रीज़ कर पाएँगे। अच्छा ऐसा जो है क्या अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा पहले भी हुआ है कभी नेटफ्लिक्स को ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा हो? तो अक्टूबर जो हिस्ट्री बताती है कि अक्टूबर 2011 में कंपनी ने अपने इससे पहले भी कस्टमर जो है वो लूज़ किए थे। फर्स्ट टाइम लूज़ किए थे और लेकिन अभी भी इसके पास 220 मिलियन सब्सक्राइबर जो है वो वर्ल्ड वाइड हैं। नेटफ्लिक्स को जो है मार्केट में कंपटीशन का भी सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ये इसकी जो कंपनीज़ हैं जैसे अमेज़न है, एप्पल है और कुछ और ट्रेडिशनल मीडिया कॉर्पोरेशंस हैं जैसे कि डिज़नी है, वो भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज में हेविली इन्वेस्ट कर रही है कर रही हैं और जिनकी वजह से नेटफ्लिक्स को जो है वो काफ़ी सामना करना पड़ सकता है मज़ीद लॉस का। नेटफ्लिक्स ने जो है वो तकरीबन 7 लाख मेंबर्स जो हैं वो लूज़ किए हैं रशिया से लीव करने पे क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसकी वजह से नेटफ्लिक्स ने वहाँ पे अपनी सर्विसेज जो है वो बंद की थी। तो उसके बाद नेटफ्लिक्स ने एस्टिमेट लगाया है कि कुछ और लोगों ने ये मज़ीद तकरीबन 6 मिलियन लोगों ने तकरीबन यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में अपनी सब्सक्रिप्शन जो है वो प्राइस राइज़ के रिज़ल्ट में कैंसिल की हैं। इसके बावजूद कंपनी को जो होप है वो ये है कि ये जो मूव हमने की है, ये जो डिसीजन हमने की है, इसके बावजूद वी एक्सपेक्ट कि हमारा रेवेन्यू जो है वो हाई होगा, मतलब वो मज़ीद वो समझते हैं कि उनका रेवेन्यू अभी भी इंक्रीज़ होगा। अगर कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट की सिचुएशन की बात करें तो जो कंपनी की सेल्स हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं 9.8% परसेंट इंक्रीज़ हुई हैं और तकरीबन ये 7.8 बिलियन से ज़्यादा इनका प्रॉफिट जो हुआ इस साल के फर्स्ट 3 मंथ्स में। और अगर इन्हीं मंथ्स को हम कंपेयर करें इनके पिछले साल के मंथ्स के मुकाबले में तो ये वाले मंथ्स इनके बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल थे। और इसके बाद है
जो प्रॉफिट्स हैं कुछ उनके जो ड्रॉप हुए हैं, सेल्स तो इंक्रीज हुई है लेकिन जो प्रॉफिट्स ड्रॉप हुए हैं वो मोर देन 6% थे टू 1.6 बिलियन, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि प्रीवियस क्वार्टर्स के मुकाबले में इनका जो है वो डाउन टर्न रहा है। अच्छा, अब जो इनकी पासवर्ड शेयरिंग की जो स्ट्रैटेजी है इसमें थोड़ा सा वो अपनी एडवर्टीजमेंट की स्ट्रैटेजी जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं कि हम ये करेंगे ऐसा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को जो है वो कर सकें। तो रीड हेस्टिंग ने कहा है कि मैं कस्टमर चॉइस का बहुत ज़्यादा हामी हूँ, लेकिन हमारा जो एड सपोर्टेड सर्विसेज हैं वो भी बिल्कुल क्वाइट क्लियर है जैसे डिज्नी और एचबीओ की हैं। तो बहरहाल उनकी अपनी एक एडवर्टीजमेंट स्ट्रैटेजी जो है वो अपनी अडॉप्ट करना चाह रहे हैं ताकि अपनी जो कंपनी की इनकम है उसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर सके। हमारी जो थर्ड न्यूज़ है वो है एप्पल वॉच के बारे में। एप्पल वॉच जो है का जो एप्पल वॉच ओएस 8 के न्यू फीचर जो है वो कुछ हमने डिस्कस करने हैं। एप्पल वॉच ओएस 8 ने अपने कुछ नए फीचर जो हैं वो लाए हैं और अपना जो उनका आईफोन पोर्ट्रेट मोड फ़ोटो से इंस्पायर होके उन्होंने एक नई ऐप इंट्रोड्यूस की है माइंडफुलनेस के नाम से, जो कि उनकी ऑलरेडी एक ब्रेथ ऐप है उसको वो रिप्लेस करेगी। और ये बेसिकली जो ऐप है ये जो साइकिलिस्ट हैं या जो वर्कआउट करते हैं पीपल, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए या उनके लिए हेल्पफुल होगी। ये जो उनका सॉफ्टवेयर है ये कंपैटिबल है एप्पल वॉच सीरीज 3 डिवाइस के साथ, लेकिन कुछ इसमें कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, कुछ नए फंक्शंस हैं जिसके लिए उनको न्यू मॉडल्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। उसके अलावा जो नया फीचर उन्होंने ऐड किया है वो न्यू लो पावर मोड जो है वो ऐड किया है, जो कि ऑफ कोर्स बैटरी की लाइफ को जो है वो काफ़ी प्रोलॉन्ग कर देगा। और इससे पहले उन्होंने एप्पल्स वॉच की जो बैटरी लाइफ थी उस पर ज़्यादा काम नहीं किया था, लेकिन अब एक डिफरेंट सिचुएशन या डिफरेंट हल जो है वो उनका सामने आ रहा है। अब एप्पल जो है वो अपना रिलीज़ करना चाह रहा है वॉच ओएस 9, जिसमें न्यू लो पावर मोड जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि कुछ ऐप्स या कुछ फंक्शनैलिटीज़ को रन करने का अलाउ करेगा वाइल कंज्यूमिंग लेस बैटरी। यानी ऐसी ऐप्स या ऐसे फीचर्स होंगे या ऐसी फंक्शनैलिटीज़ होंगी जिनसे बैटरी कम से कम जो है वो खर्च होगी। तो जो एग्जिस्टिंग एप्पल का पावर रिजर्व मोड है ये उससे थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। जैसे पावर सेविंग का मोड होता है उससे ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि जब पावर सेविंग या वो पावर रिजर्व का मोड होता है तो उसमें कुछ फंक्शनैलिटीज जो है वो डिसेबल हो जाती है इन ऑर्डर टू सेव द बैटरी लाइफ। यानी ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें आप ऐप्स रन कर सकते हैं लेकिन बैटरी कम से कम कंज्यूम होगी। अच्छा, ये एप्पल्स वॉच की जो बैटरी लिमिटेड बैटरी लाइफ है जो कि रफली एक दिन या हाफ दिन ऑन एवरेज वो चलती है। तो इससे क्या होगा कि ये बैटरी की लाइफ जो है वो एक्सटेंड हो सकती है और आप इसको अपनी इवन इतनी एक्सटेंड हो सकती है कि आप इसको अपनी स्लीप को ट्रैप करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यानी जब आप सोते हैं तो आप अपने सोने की परफॉर्मेंस स्लीप क्वालिटी को चेक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जो एप्पल की वॉच है वो ऑलरेडी इसमें कुछ और फीचर्स भी हैं, जैसे हैं कार क्रैश डिटेक्शन फीचर है। इससे पहले एप्पल की वॉच में कुछ ऑलरेडी ऐसे फीचर्स हैं कि जिससे वो अगर आप कहीं गिर जाते हैं या आपकी जो वॉक करते हुए या दौड़ते हुए कहीं गिर जाते हैं तो उसको डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये आपकी जो जब आप चलते हैं तो आपकी वॉकिंग स्टेबिलिटी को एनालाइज करता है कि आपकी वॉक स्टेबल है या नहीं है। इससे वो एक इंडिकेटर दे सकता है आपको कि भाई आप गिरने वाले हैं या नहीं। और इसी तरीके पे ये इसी एल्गोरिथम पे ये इसी लॉजिक के बेस पे आप एप्पल वॉच जो है वो एक कार एक्सीडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए फीचर जो है वो लाना चाह रहा है, जो कि रियल टाइम में आपकी कार क्रैशेस को डिटेक्ट कर सकता है। और ये इसी साल तक, ये साल के एंड तक ये नया फीचर जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। ये जो फीचर है ये ऑलरेडी गूगल जो पिक्सल है उस पिक्सल फ़ोन्स हैं उनमें एक अवेलेबल है। और गूगल पिक्सल फ़ोन जो है वो उसमें ये फीचर है कि जैसे ही कोई ऐसा व्हीकल का एक्सीडेंट होता है तो वो फ़ौरन इमरजेंसी सर्विसेज को अलार्म चला जाता है या सिग्नल चला जाता है और आपकी लोकेशन जो है वो शेयर हो जाती है। तो इसी बेस पे एप्पल वॉच जो है वो भी अपना कार एक्सीडेंट के लिए कोई नया फीचर जो है वो लाना चाह रहा है। इसके अलावा कुछ हेल्थ फीचर्स हैं वो इसमें इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, जैसे कि मेडिकेशन रिमाइंडर। यानी आपने दवाई लेनी है तो दवाई लेने का वक्त आ जाता है तो वो उसके लिए ऑफ कोर्स वो इंडिकेट करेगा।
उसके अलावा एप्पल ने जो है ओवरऑल अपनी सेहत है, ह्यूमन हेल्थ जो है उसको काफ़ी प्रायोरिटाइज़ किया, यानी उस पे काफ़ी फोकस किया और वो इस पे मज़ीद काम कर रहे हैं कि ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड जो है वो मज़ीद जो है चीज़ें लाई जाएँ या एडिशनल टूल लाए जाएँ या कोई भी ड्रग रिमाइंडर के अलावा न्यू स्लीप ट्रैकिंग और इसके अलावा विमेन से रिलेटेड जो हेल्थ फीचर्स हैं वो भी लाने का प्लान है और एप्पल इस पे काफ़ी काम जो है वो कर रहे हैं। उसके अलावा एक और चीज़ है, फीचर है जिसमें एट्रियल फाइब्रिलेशन डिटेक्शन जो है वो इम्प्रूव हुई है। ये बेसिकली दिल की एक समझ लें बीमारी होती है कि जिसमें जो दिल की धड़कन होती है वो अनइवन हो जाती है, वो समटाइम बहुत तेज़ भी हो सकती है। तो इससे क्या होता है कि जो स्ट्रोक है, हार्ट स्ट्रोक है, उसका जो रिस्क होता है वो इन्हेंस हो जाता है, यानी उसका ख़तरा जो है वो बढ़ जाता है। और जो एप्पल की जो वॉच है वो उसमें कुछ ऐसा फीचर या सॉफ्टवेयर ऐसा लाना चाह रहे हैं कि जो कि बताएंगे या डिटेक्ट करेंगे कि जो एक पर्सन है उसकी जो हार्ट बीट है या हार्ट की जो हेल्थ है, दिल की सेहत है, उसको वो डिटेक्ट करेंगे। ये जो उनकी डिटेक्शन टेक्नोलॉजी है इसको यूएस के जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने क्लियर कर दिया है, मींस अप्रूव कर दिया है और अभी मज़ीद इस पे ऑफ कोर्स ये हमें देखने को मिलेगी और ये ह्यूमन हेल्थ के लिए एक और सिग्निफिकेंट उनकी एडवांसमेंट होगी। अब उसके बाद एप्पल से ही हमारी एक और न्यूज़ है, वो है सस्टेनेबल एप्पल प्लान्स। सस्टेनेबिलिटी जो है वो बेसिकली वो बेसिकली एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना है ताकि एनवायरनमेंट के जो रिसोर्सेज हैं हमारे वो प्रिजर्व हो जाए, ताकि हमारे आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको रिसोर्स डिप्लीशन का सामना ना करना पड़े। फॉर एग्जांपल जैसे पानी है, पानी का जैसे कहा जाता है कि जो बहुत ज़्यादा यूज़ है उसकी वजह से ऐसा एक्सपेक्टेड है कि भाई फ्यूचर में पानी की शदीद कमी हो सकती है, तो हमारी आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो वाटर डिप्लीटेड एनवायरनमेंट में फिर सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अभी जो कोशिश है ग्लोबली वो ये है कि हम रिसोर्सेज को प्रिजर्व करें, कम से कम यूज़ करें, मिनिमाइज़ करें, ताकि हमारी प्लानट जो है वो भी सस्टेन हो सके। तो टेस एक रिसाइकलिंग रोबोट है बिजनेस में जो कि काम करता है जो अर्थ के रेयर कंपोनेंट्स हैं, यानी कि जो बहुत मतलब कम पाए जाते हैं अर्थ में। कुछ मेटल्स ऐसी हैं जैसे मैग्नेट है, उसके अलावा टंगस्टन है, गोल्ड है, कोबाल्ट है और कुछ और एलिमेंट्स हैं जो अर्थ में बहुत कम है, मतलब हर जगह नहीं है और इसीलिए ये एक्सपेंसिव भी होते हैं। जो टैस है, जो रोबोट है, वो बेसिकली रेयर अर्थ कंपोनेंट्स को जैसे कि मैग्नेट को एक्सट्रैक्ट करेगा या करता है। स्पेशली मैग्नेट जो है वो यूज़ होता है ऑडियो डिवाइसेस में, जैसे स्पीकर्स हो गए या इनसे। तो जब वो उनसे एक्सट्रैक्ट करेगा कोई ऐसी डिवाइसेस जो कि लाइक अब यूज़ नहीं हो रही हैं या उनको रिसाइकिल करना है, तो उसमें से वो मैग्नेट निकाल के उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। तो एप्पल ने कहा है कि तकरीबन 20% उसके जो प्रोडक्ट्स में यूज़ हो रहे हैं मटेरियल्स वो लास्ट ईयर उन्होंने रिसाइकिल किए थे और ये बहुत बड़ी परसेंटेज है। एप्पल ने ये भी क्लेम किया है कि उसके जो मोर देन हाफ मेटल हैं जो उसके प्रोडक्ट्स में यूज़ हुए हैं वो उसके रिसाइकल मटेरियल से आए हैं। और बहुत सी डिवाइसेस ऐसी हैं जो कि तकरीबन 100% रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम जो है वो यूज़ कर रहे हैं। और ये उन्होंने डिक्लेयर किया है अपनी एक रेगुलर इन्वायरमेंटल प्रोग्रेस रिपोर्ट में, जो कि रिलीज़ हुई है इससे अप्रैल 22 जो है वो अर्थ डे होता है और इस अर्थ डे से पहले ही उन्होंने अपनी ये जो सिग्निफिकेंट मूवमेंट है रिलेटेड टू एनवायरनमेंट वो उन्होंने रिपोर्ट जो है वो जनरेट की है। एप्पल ने मज़ीद क्लेम किया है कि 30% उसका जो टिन है जो उसके प्रोडक्ट्स में यूज़ हुआ है वो भी रिसाइकल हुआ है। और ये स्पेशली ये जो टिन है ये उसके जो लेटेस्ट आईफोन, आईपैड, एयरपॉड्स और मैक्स के जो लॉजिक बोर्ड है, प्राइमरी लॉजिक बोर्ड, उनमें वो यूज़ होता है। और उसके अलावा एप्पल ने ये भी अनाउंस किया कि इसने अपनी जो रिसाइकलिंग प्रोग्राम है उनको एक्सपेंड किया है, उनको मज़ीद बढ़ाया है और उसमें गोल्ड को भी शामिल किया है। और गोल्ड भी जो है लॉजिक बोर्ड से जो रिकवर किए हैं और वायरिंग से रिकवर किए हैं वो उसने आईफोन 13 एंड आईफोन 30 प्रो में फर्स्ट टाइम यूज़ किया है गोल्ड का, और ये सब रिसाइकल्ड थे। अच्छा, इसके अलावा जो फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी प्लान्स हैं एप्पल के वो बताए हैं लीज़ा जैक्सन ने, जो कि उनकी वीपी है, वाइस प्रेसिडेंट है ऑफ एनवायरनमेंट पॉलिसी एंड सोशल इनिशिएटिव्स। उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा है कि कंपनी जो है वो पूरी एफर्ट कर रही है कि ज़ीरो कार्बन एमिशन के जो मिशन है उस पर हम करें, और बाय 2030 होल फुटप्रिंट यानी होल हमारा उनका जो मिशन है वो ये है कि कार्बन न्यूट्रलिटी लेके आनी है। इसका मतलब ये है कि भाई जो कार्बन जितनी एमिट होती है या यूज़ होती है उतनी ही वो एब्जॉर्ब हो जाए, कार्बन प्रोड्यूस हो रही है उतनी ही एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि ज़ीरो कार्बन एमिशन जो है वो पूरी यूनिवर्स का या प्लानट का या इन्वायरमेंटलिस्ट जो है उनका एक मिशन है।
कार्बन कम से कम जो है वो उसका जो खराज है वो कम से कम कर दिया जाए इस पे अर्थ पे। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि ये सेव द प्लैनेट के लिए उनकी बड़ी सिग्निफिकेंट मोमेंट है कि भाई अब हम कार्बन की तरफ हमारा मिशन जो है 2030 तक उन्होंने अपना हाईलाइट कर दिया। आईफोन 3G जो है वो डेब्यू हुआ था 2008 में और मैकबुक्स जो है वो रिलीज़ हुई थी 2009 में, और उसके बाद से लेकर एप्पल ने काफ़ी एम्फेसाइज किया है अपनी ग्रीन एक्टिविटीज़ पे। और ये वो रेगुलरली अपने इन्वायरमेंटल जो रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं हर डिवाइस से रिलेटेड उसमें वो स्टेटमेंट अपनी जो है वो बयान करते हैं, एक्सप्लिसिटली या ज़ाहिरी तौर पे क्लियर तौर पे बयान करते हैं वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी एफर्ट्स कर रहे होते हैं। अब इसके अलावा कुछ और कंपनीज़ भी हैं जिन्होंने ये चीज़ें ये इनिशिएटिव जो है वो ली है। फॉर एग्जांपल जैसे सैमसंग है, सैमसंग ने भी अपने टीवी में और अप्लायंसेस में रिसाइकल मटेरियल का बताया है, यकीन दहानी का है कि बाई 2025 वो इसमें रिसाइकल मटेरियल जो है वो यूज़ करेंगे। और ये उन्होंने जो है जनवरी में एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो शो हुआ था और वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था या बयान किया था। इसके अलावा सैमसंग और एप्पल जो है उनका एक और मोटो है वो ये है कि होम एट होम रिपेयर्स, यानी एक मूवमेंट चली है वो ये है कि कस्टमर जो है वो अपने घर पे अपने डिवाइसेस को रिपेयर कर सके। वरना इससे पहले तो ये होता है कि वो डिवाइस जो है वो वापस कंपनी तक आती है। तो अब इसके लिए एक मूवमेंट चली है और सैमसंग और एप्पल जो है वो इस पे काम कर रहे हैं कि भाई हम जो कुछ पार्ट्स हैं या कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि हम सेल करेंगे जिससे कस्टमर जो है वो अपने घर पे होम रिपेयरिंग सर्विसेज जो है वो कर सके। सो एप्पल जो है वो एक वाहिद कंपनी नहीं है जिसने इन्वायरमेंटल कमिटमेंट्स की हैं, लेकिन एप्पल का ये है कि हाईलाइट इसलिए हो रहा है कि एप्पल बहुत आउटस्पोकन है, यानी ये रेगुलरली बताती है, ये कम्युनिकेट करती है अपने कस्टमर्स को या अपने मार्केट को या दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को कि ये जो इनिशिएटिव ले रही है वो क्या इनिशिएटिव्स हैं। जैसे कि उन्होंने गोल्ड का बताया, टेन का बताया, कार्बन का उन्होंने अपने 2030 तक के जो प्लान है वो अपने स्टेटमेंट में क्लियर कर दिए। तो ये थी हमारी न्यूज़ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड से। आई होप कि आपको पसंद आई होंगी और प्लीज़ फीडबैक में अपना बताइएगा, अपने कमेंट्स में अपनी हमें आप फीडबैक दीजिएगा कि हम इसको फर्दर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।